2022 की मेंटोरशिप के लेक्चर 3 में आईसीटी ने क्या बातें बताई हैं वो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। मैं अपने से कुछ भी ऐड नहीं करने वाला, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आईसीटी की होगी। नोट्स मैंने बना लिए हैं, आप नोट्स यहाँ से नोट कर सकते हो। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको चार्ट पर इन नोट्स की एक्सप्लेनेशन दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेक्चर 3 का टॉपिक था इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। Internal range liquidity is simply looking for short-term lows and short-term highs inside a price lag that we are retracing back into। ये आपके पास लो है और ये आपके पास हाई है। लो टू हाई ये आपके पास एक रेंज बनी है। क्यों रेंज बनी है? क्योंकि इसने पहले नीचे सेल साइड ली है, फिर ऊपर बाय साइड ली है। रेंज आपकी तभी बनती है जब मार्केट दोनों साइडों की लिक्विडिटी ले ले। ये आपकी जब एक रेंज बन गई है, उसके बाद इसके अंदर जितनी भी आपके पास लिक्विडिटी होगी वो आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इस मूव में वो क्या होगी? इस मूव में आपके पास सेल साइड के लॉस होंगे, शॉर्ट टर्म लॉस एंड इनएफिशिएंसी। यहाँ पर मार्केट ने बार बार बाय साइड की तरफ मूव दिया है और रेंज की बाय साइड लिक्विडिटी लेती गई है। तो जितनी बार मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी लेके हाई लगाएगी तो हम अपनी रेंज का हाई वहाँ पर शिफ्ट करते जाएंगे। इस लो से लेकर यहाँ पर हमारा ओरिजिनल हाई था रेंज का पहले, फिर मार्केट ने यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी ली तो ये हाई शिफ्ट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर अगेन मार्केट लिक्विडिटी ले चुकी है तो यहाँ पे हमारा हाई शिफ्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक बाय साइड की रेंज है और बाय साइड की रेंज में हम कहाँ पर हैं? प्रीमियम में हैं। जो नीचे वाला हाफ एरिया होता है वो डिस्काउंट, ऊपर वाला हाफ एरिया प्रीमियम। अब प्रीमियम के अंदर ये हमारे पास जो लेग लगा है इसमें हमारे पास दो तरह की लिक्विडिटी है। एक सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पर लॉस में और दूसरी इनएफिशिएंसी। मैं 1 आवर के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो एफवीजीज बने हैं ना साइड पे, ये सारी हमारी होती है इनएफिशिएंसीज। यानी कि मार्केट यहाँ पर सेल साइड के लिए इनएफिशिएंट रही है, सेलर्स को यहाँ पर अपनी प्राइस ऑर्डर लगाने के लिए नहीं मिल पाई। तो इट मीन्स मार्केट इज़ इनएफिशिएंट और मार्केट का यही काम होता है कि वो इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट करती है और दूसरा लिक्विडिटी ग्रैब करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आईसीटी ने डिस्कस की। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, रेंज के अंदर की जो भी लिक्विडिटी होगी वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है कि हमने कहाँ तक देखना है कि मार्केट जाएगी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हंट करने के लिए। तो आईसीटी ने पहली अपनी जो वीडियो है जिसमें उसने मॉडल शेयर किया था उसमें उसने कहा था कि आपने 50% के लेवल के नीचे देखना है कि जो भी रीसेंट इनएफिशिएंसी या लिक्विडिटी होगी बस वही आपका टारगेट होगा। उसके बाद आपने मार्केट में कुछ टाइम के लिए साइड पर हो जाना है, ट्रेड नहीं लेनी। इस लो से लेकर इस हाई तक हमारे पास रेंज है। ये हमारा 50% लेवल बन रहा है। 50% लेवल के नीचे क्या है? लिक्विडिटी हमारे पास, ये लिक्विडिटी है। ओके, ये लो है कैंडल का और साथ ये एफवीजी बन रहा है। तो हम बस इस एफवीजी के लो तक टारगेट करेंगे, यानी हम वेट करेंगे मार्केट जो है यहाँ तक इसको फिल करे, ये हमारा टारगेट होगा। उसके बाद हमारा जो है नैरेटिव पर डिपेंड करता है कि हम लो की लिक्विडिटी देख रहे हैं या नहीं देख रहे। अगर हम बाय देख रहे हैं तो हम इस एफवीजी को फिल होने के बाद बाय साइड की तरफ लिक्विडिटी हंट करने की कोशिश करेंगे और एक्सटर्नल रेंज को टारगेट करेंगे। अगर हम सेल साइड देख रहे हैं तो हम यहाँ पर ये टारगेट हिट होने के बाद वेट करेंगे मार्केट कंडीशन का कि वो हमें कुछ साइंस दे। देन हम इसकी जो ये सेल साइड की लिक्विडिटी है जो कि मैंने लिखा हुआ है पुल आउट लिक्विडिटी, उसको हंट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आईसीटी ने कहा था आपने अपने चार्ट पर जाना है जिस पर भी आप ट्रेड करते हो और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स को मार्क आउट करना है। जहाँ जहाँ मार्केट ने रिवर्सल पॉइंट्स क्रिएट किए हैं वहाँ पर आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स को फाइंड करना है, जो कि मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है लिक्विडिटीज़ को मार्क करके। ये जो आपको ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है ये हमारे पास डेली का एफवीजी है और यहाँ पर ये फ्राइडे का चार्ट है। मार्केट ने एशिया लो लिया। एशिया लो लेने के बाद आप देखो ये स्विंग हाई था रीसेंट जो मार्केट ने बाय साइड की तरफ ब्रेक किया और यहाँ पर इसको सपोर्ट करके मार्केट बाय साइड चलेगी। आईसीटी ने कहा था आपने इस तरह चार्ट को एनोटेट करना है और अपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स के मार्केट रिवर्सल पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और मैंने वैसे ही किया और यही काम आपका है। थर्ड लेक्चर में आपने आईसीटी ने यही आपको करने के लिए कहा है। मैंने उसको हाईलाइट किया और यहाँ पर मैंने मार्क भी कर लिया कि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लो है जो कि लंदन में बना था, इसलिए मैंने ये ब्लू लाइन लगाई हुई है। यहाँ पर मार्केट ने रिवर्स किया है। कब रिवर्स किया है? एक इम्पोर्टेंट की लेवल के लो के नीचे, ठीक है। लो के नीचे से उसने कहा है जब भी हमने बाय करना होता है तो बाइंग बिलो ओल्ड लोज और सेलिंग अबव ओल्ड हाइस, यानी कि अगर आपने सेल करना है तो आपको हाई के ऊपर से सेल करना चाहिए, अगर बाय करना है तो आपको ओल्ड लो के नीचे से बाय करना चाहिए। यानी ये ओल्ड लो था हमारे पास, एशिया पुराना हो चुका था। जब ये हंट होगा उसके बाद हम यहाँ पर बाइंग देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट बाय गई एंड यहाँ पर अगेन
यहाँ पर एशिया हाई लिया। एशिया हाई लेने के बाद इसने यहाँ पर सेल साइड के लिए जो है अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में उसने एक हिंट ये दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है कैंडल क्लोजिंग दे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लो के नीचे ज़रूरी नहीं है कि बॉडी क्लोजिंग मिले आपको, सिर्फ वो स्वीप भी करे तो वो आपका वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। यहाँ पर ऐसा ही हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आप देखो कि मार्केट ने फ़ौरन उस हाई को नहीं लिया, वो नीचे आई और नीचे आने के बाद दोबारा बाय गई। और यहाँ पर नीचे क्यों आई, ये नीचे आपके पास डिस्काउंट में आई, ये भी आपके पास रेंज है, ठीक है। रेंज के नीचे आपकी जो लिक्विडिटी है उसको देखना है। यहाँ पर ये आपकी लिक्विडिटी थी, यहाँ पर ये आपकी इनएफिशिएंसी है, ठीक है। जो इनएफिशिएंसी होती है, जो वीक होती है, आईसीटी ने कहा है कि वो एक इनएफिशिएंसी होती है, एक फेयर वैल्यू गैप होता है आपका। तो मार्केट ने उसे फिल नहीं किया, वहाँ से रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के बाद क्या किया उसने, दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और बाय साइड की तरफ चली गई। इस तरह आपने मार्क करके इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर सेव करना है और ये आपका डाटा बनता जाएगा। साल बाद जब आप इनको रिवाइज़ करोगे तो आपका जो मॉडल कंप्लीट हो चुका होगा और आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा और आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। सेम चीज़ हुई, यहाँ पर मार्केट ने डेली हाई लिया जो कि एक हमारा लॉन्ग टर्म हाई था, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी। रेंज हाई जो था रेंज का मैंने आपको दिखाया भी है पहले कि मार्केट बार बार रेंज का हाई ले रही थी, तो ये वही हाई है, फ्राइडे वाले दिन बना था, आप देख सकते हो जाके। यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया 5 मिनट पर एंड उसके बाद आप देखो मार्केट सेल गई है। ये 3 मिनट 1 मिनट पर जाकर भी आप यहाँ पर देख सकते थे, आपको ज़रा ज़्यादा प्रीमियम एरिया मिल जाता एंट्री के लिए। तो ये था आपके पास 5 मिनट पर स्ट्रक्चर शिफ्ट और जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है वो इस लो से यहाँ तक बन रहा है। आप 5 मिनट पे देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो पहला एवीजी होगा वहाँ से आपकी 2022 मॉडल के अकॉर्डिंग एंट्री बनती है। वैसे हम एंट्री को डिस्कस नहीं कर रहे, हमने सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स को एनोटेट करना था और लिक्विडिटी को मार्कआउट करना था, यही उसने करने के लिए कहा था। आप यहाँ पर 2022 मॉडल का आ रहे हो तो आप एफवीजी को भी साथ साथ मार्क करते जाओ। फ्राइडे के दिन की स्टडी हमारी कंप्लीट हुई, इसका हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको फोल्डर में सेव कर लेंगे। सेम काम हम इसी तरह करेंगे थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे और मंडे। मैं आपको वेडनेसडे का चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी काम आपने खुद करना है। ये हमारे पास वेडनेसडे का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाली कंडीशंस बनाई और उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये मैंने मार्क किया हुआ, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। लंदन लो लेने के बाद यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था और उसके बाद मार्केट बाय चली गई और उसने इक्वल हाईज लिए और डेली हाई लिया एंड वहाँ से दोबारा रिवर्स हो गई। अब यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, सेम आपने देखना है। ये इसने जो है ये जो हाई बना है उसने डेली हाई लिया प्रीवियसली, फिर यहाँ पर हमें ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला और उस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आप देखो मार्केट सेल आई है। याद रखो जब भी आपने सेल करना है कोई इंपॉर्टेंट की लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब होने पर आपने सेल करना है और जब भी आपने बाय करना है किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के लो के ब्रेक होने के बाद आपने बाय करना है। ओके, आप यहाँ पर देखो इसने हाई ले लिया, वापस हम रेंज में आ गए। हम यहाँ कहीं से भी सेल कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक तरफ का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर से भी, इस लिक्विडिटी के हाई के ऊपर से भी यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं और जब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी तब भी हम सेल कर सकते हैं। यानी कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ये हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अब हम सेल के लिए टारगेट सेंड करेंगे। ये हमारा लंदन का सेशन था, मार्केट कंसोलिडेशन में रही एंड फिर इसने एक्सपेंड किया। उसके बाद ये हमारा जो है न्यूयॉर्क का सेशन था। यहाँ पे बेसिकली अगर आप गौर से स्टडी करो तो इसने डेली लो लिया है। लो लेने पर हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। डेली लो लिया है, साथ ही उसने बाय साइड की एवीजी पर भी टैप किया है। टैप करने के बाद ये हमारे पास स्विंग हाई है जो कि इसने बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एंड अगेन यहाँ पर इसने जो है दूसरा अपना लेग हाई लगाया जिसको हम कहते हैं सेकंड स्टेज रीअक्यूमुलेशन। लेकिन इसने बाय साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर एसएमटी बनी और मार्केट ने यहाँ पर लो लगा दिया एक, तो ये हमारा बाय साइड की तरफ जो स्ट्रक्चर था वो इनवैलिड हो गया और यहाँ पर मार्केट ने सेल साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यानी कि मार्केट अब सेल के लिए जाएगी। सेल कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर इसके पास इनएफिशिएंसी है तो सेल सेल जाने के लिए सिर्फ इसके पास एक ही रीज़न है कि वो एक इस इनएफिशिएंसी को फिल करेगी और फ्राइडे वाले दिन उसने यही किया, इस इनएफिशिएंसी को फिल किया एंड यहाँ पर ये जो है आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी और यहीं पर आपका जो है फर्स्ट एफवीजी भी है। ओके, तो 5 मिनट पर है, अगर आप 3 मिनट या 1 मिनट पर जाओगे तो आपको ऊपर भी एफवीजी मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो देखने का मज़ा आया होगा। मेरा नाम है इस्माइल और मेरे चैनल का नाम है गोस्ट इन मशीन नंबर 2। मैं एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हूँ और अभी इस जर्नी में स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ
प्रॉफिटेबल होऊंगा तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी अपडेट ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।